ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और श्रीलंका आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सदफ हुसैन एक बार फिर बेहतरीन बॉलर बन गए। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन तीरंदाज का भी जिक्र करेंगे। शुएब मलिक ने सर पर लगने वाली गेंद की हालत नाजुक करार दे दी। न्यूजीलैंड के बॉक्सर सोनी बिल विलियम्स का दौरा सऊदी अरब उम्रे की अदायगी। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। प्लेयर्स फातह के लिए पुरअज़म हैं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान फैसला कुन मार्के तक रसाई का दूसरा मुकाबला भी शेड्यूल। पाकिस्तान और श्रीलंका ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बुध को आमने सामने होंगे। मुकाबला उस्मान के ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। 5वें ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स बुध को खेले जाएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बुध को आमने सामने होंगे, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का टाकरा होगा। इधर कप्तान निसार अली और ऑलराउंडर हारून खान आइलैंडर्स को जेर करने के लिए पुरअज़म हैं। प्लेयर्स का कहना है कि लीग मैच में भी श्रीलंका टीम को हरा चुके हैं। एक बार फिर फतह समेट कर फाइनल में जगह पक्की करने के लिए पूरा एतमाद है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल हुकाम के मुताबिक फाइनल तक रसाई का पहला मार्का पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ओवल क्रिकेट ग्राउंड उज्जमान में होगा। पाकिस्तान ने अब तक मजमूई तौर पर 5 मैचेस में हिस्सा लिया है, 4 में कामयाबी हासिल की, जबकि 1 मैच में नाकामी का सामना रहा। ग्रीन शर्ट्स ने इब्तदाई मुकाबले में बांग्लादेश को 9 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में भी नेपाल को 9 विकेटों से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड 394 से फतह समेटी, जबकि श्रीलंका को 159 रन के बड़े मार्जिन से जेर किया। पाकिस्तानी टीम को भारत के खिलाफ 7 विकेटों से नाकामी का सामना करना पड़ा। श्रीलंकन टीम ने अपने 5 लीग मैचेस में से 3 में कामयाबी हासिल की, जबकि 2 में उन्हें शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। आइलैंडर्स ने ऑस्ट्रेलिया को 303 रन, नेपाल को 340 रन, जबकि बांग्लादेश को 5 विकेटों से जेर किया, जबकि भारत और पाकिस्तान से मैचेस में शिकस्त हुई। मेगा इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से MCC ग्राउंड पर होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 20 जनवरी को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्लाइंड क्रिकेट जो जारी है, जिसका आगाज पाकिस्तान से हुआ था। पाकिस्तान ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ अभी तक 1 हार पाकिस्तान को मिली है। बिल्कुल, पाकिस्तान का जो ब्लाइंड क्रिकेट के मैदान भी वापस आबाद हुए हैं, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही काबिले दीद है, देखने के लायक है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कौमी टीम के स्क्वाड की। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ में शिकस्त देने के बाद न्यूजीलैंड ने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जबकि सीरीज़ का आगाज़ 22 जनवरी से होगा। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में चंद खिलाड़ी या 1-2 मैचेस के लिए भी दस्तयाब होंगे। स्क्वाड में कप्तान केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टर, कॉलिन मिनरू, ग्रीन फिलिप्स, रूस टेलर, मिचेल सेंटर, ट्रेंट बोल्ट, टॉम ब्रूस, कॉलिन डी ग्रेट और इसके अलावा टिम साउथी भी शामिल हैं। बिल्कुल, टिम साउथी पहले और तीसरे, जबकि रॉस टेलर पहले T20 मैच के लिए दस्तयाब होंगे। फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट को पहले T20 मैच के लिए आराम दिया गया है और वो दूसरे और तीसरे मैच के लिए दस्तयाब होंगे। बल्लेबाज रूस टेलर से पहले T20 मैच में टीम का हिस्सा होंगे और टिम साउथी पहले और तीसरे T20 मैच के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर दिया गया है, जिसके अंदर 2 तब्दीलियां की गई हैं। जो हमारे प्लेयर्स हैं अहमद शहजाद और वो वहां पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं हम वनडे सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन T20 जरूर जीते। प्रैक्टिस मैचेस में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद हमारी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। देखते हैं कि अब जो मैचेस रह गए हैं उसमें हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सदफ हुसैन की। सदफ हुसैन एक बार फिर बेहतरीन बॉलर बन गए हैं। फास्ट बॉलर सदफ हुसैन ने डिपार्टमेंटल वनडे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 18 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट UBL ने वापडा को फाइनल में शिकस्त देकर अपने नाम किया, लेकिन टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर का एजाज़ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर सदफ हुसैन ने हासिल किया। टूर्नामेंट में बाएं हाथ के फास्ट बॉलर सदफ हुसैन
KRL के लिए खेल रहे हैं। वो 20.11 की औसत से 7 मैचेस में 18 विकेटें हासिल कर चुके हैं। टूर्नामेंट के बेहतर बॉलर करार पाए। याद रहे कि गुज़श्ता साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी सदफ हुसैन ने 9 मैचेस में 15.02 की औसत से 47 विकेटें हासिल की थी। 2009 में रावलपिंडी की तरफ से पेशावर के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के तेज बॉलर को डोमेस्टिक सतह पर मुसलसल उम्दा कारकर्दगी के बावजूद नज़रअंदाज किया जा रहा है। अपने घर के वाहिद कफील सदफ हुसैन को नहीं मालूम कि उन्हें किस जुर्म की पादाश में कौमी टीम के कैंप तक बुलाने की जहमत गवारा नहीं की जा रही। सितम ज़रफ़ी का आलम यह है कि डोमेस्टिक सतह पर उम्दा कारकर्दगी के हामिल फास्ट बॉलर को डोमेस्टिक T20 में भी शामिल नहीं किया गया। ऐसी सूरत में सदफ का पाकिस्तान सुपर लीग की किसी फ्रेंचाइज में मुंतखब होना अनहोनी ही के मुतरादिफ है। फास्ट बॉलर का कहना है कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। उन्हें यकीन है उन्हें मेहनत का सिला एक रोज़ ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की कम उम्र तरीन तीरंदाज की। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन तीरंदाज खैबर एजेंसी फाटा से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साला मुस्कान आफरीदी पेशावर में होने वाली छठी कौमी तीरंदाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने को तैयार हैं। वो पाकिस्तान की पहली खातून और सबसे कम उम्र तरीन तीरंदाज हैं। नहायत कम उम्री से इस खेल में महारत हासिल करने वाली मुस्कान गुज़श्ता चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन ले चुकी हैं, जबकि उन्होंने खैबर पीस गेम्स और गवर्नर यूथ स्पोर्ट फेस्टिवल में भी पहली पोजीशन हासिल की थी। मुस्कान का कहना है कि वो पुरुम्मीद हैं कि वो इस बार कौमी चैंपियनशिप में फतह हासिल करके फाटा का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने फाटा में खिलाड़ियों के लिए सहूलत की अदम दस्तयाबी पर भी बात की और हुकूमत से अपील की कि दीगर सूबों की तरह फाटा के खिलाड़ियों को भी जदीद सहूलियात और साजो सामान फराहम किया जाए। उनके मुताबिक सहूलियात की अदम फराहमी ही की वजह से फाटा से अब तक कोई अच्छा खिलाड़ी सामने नहीं आ सका। अगर हम बात करें फाटा में ऑपरेशन के बाद से जो सूरत हाल है वो काफ़ी चेंज हो रही है। वहाँ पर काफ़ी ग्राउंड्स भी बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी। तो उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ खेल है वो भी अच्छी तरह से, जो वहाँ के खिलाड़ी हैं वो भी सामने आए। बिल्कुल, जिस तरह से अब देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में वापस सारे खेल ही वापस आ रहे हैं, ना कि सिर्फ क्रिकेट। इस तरह से अब फाटा में भी काम जारी है और हम फ्यूचर में देख सकेंगे कि फाटा जो है उनके भी क्रिकेट के मैदान आबाद हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शुएब मलिक की। शुएब मलिक ने सर पर लगने वाली गेंद की हालत नाजुक करार दे दी है। वेलिंगटन में कौमी टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में सर पर गेंद लगने के बावजूद हंसी मजाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तफसीलात के मुताबिक हैमिल्टन में खेले गए चौथे वनडे मैच में शुएब मलिक ने मिचेल सेंटर्स की गेंद पर रन लेने की कोशिश की, ताहम नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े मोहम्मद हफीज ने रन लेने में कोई दिलचस्पी जाहिर ना की और उन्हें वापस गुरेज की तरफ जाने का इशारा किया। इस दौरान कॉरन मिनरू ने कवर से आकर गेंद विकेट कीपर की जानिब फेंकी, जो सीधा बगैर हेलमेट के बैटिंग करने वाले शुएब मलिक के सर पर लगी। गेंद लगने के बाद शुएब मलिक जमीन बोस हो गए और उन्हें तिबी इमदाद दी गई, जिसके बाद वो बैटिंग करने के काबिल हुए। ताहम केन विलियमसन के अगले ही ओवर में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में बाउंड्री पर कैच हो गए। न्यूजीलैंड की इनिंग्स के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शुएब मलिक की इंजरी के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि पवेलियन लौटने के बाद साबिक कप्तान की इंजरी का दोबारा से जायजा लिया गया है और उनमें चोट के कुछ आसार नज़र आए हैं, जिसके बायस उन्होंने चौथे वनडे में मजीद शिरकत नहीं की। अब शुएब मलिक ने भी अपनी सेहत के बारे में मद्दाहों को आगाह रखने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर का रुख करते हुए लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ताहम मेरे सर पर लगने वाली गेंद की हालत नाजुक है। मेरे लिए ट्वीट करने, पैगामात भेजने और नए ख्वाहिशात का इजहार करने का शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखें। आगे बढ़ेंगे और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाएंगे। न्यूजीलैंड के बॉक्सर सोनी बिल विलियम्स का दौरे सऊदी अरब उम्रे की अदायगी, उनकी बहुत सारी तस्वीर जो हैं वो सामने आई हैं। न्यूजीलैंड के बॉक्सर और रग्बी खिलाड़ी सोनी बिल विलियम्स ने रवां माह उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब का दौरा किया और मुक़द्दस मकामात की तस्वीर मद्दाहों से शेयर की हैं। सोनी बिल विलियम्स वाहिद मुस्लिम बॉक्सर और खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। वो इंटरनेशनल हैवी वेट चैंपियन के फाते भी हैं और 2011 और 2015 में रग्बी वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। उन्होंने 2008 से कबल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खूब नशीबो फराज देखे, जिसके बाद 2009 में सोनी बिल विलियम्स ने इस्लाम कबूल किया और दीनी तालीम हासिल की। सोनी विलियम्स ने हाल ही में मक्का मुकरमा में उम्रा अदा किया और मदीना शरीफ की ज़ियारत भी की, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की।
इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।